हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमयू बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स पेपर 3 में क्लास 20। आज हम लोग करने वाले हैं माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट, जो इस पार्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट है, डिस्क्राइब माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट विथ थ्योरी हाउ नल रिजल्ट हैज बीन एक्सप्लेन्ड। सेकंड है, डिस्क्राइब माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट एंड गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स नेगेटिव रिजल्ट। Third, what was the main aim of Michelson model experiment? Describe Michelson model experiment and discuss the various interpretations given to the negative result obtained therefrom. Describe Michelson model experiment with theory and show how the negative results obtained from this are explained. शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट। Michelson devised an experiment with the help of Morley using his interferometer to detect a relative motion between the earth and ether। इसका एम क्या होता है? डिटेक्ट करना होता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द अर्थ एंड एथर। तो माइकलसन ने एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया विद द हेल्प ऑफ मोरले यूजिंग हिज इंटरफेरोमीटर टू डिटेक्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन द अर्थ एंड द इथर। ये अरेंजमेंट्स है, वीडियो पॉज करके फिगर ठीक से बना लीजिए। यहाँ पर एस क्या है? एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक। जी है हाफ सिल्वर्ड ग्लास, जो कि 45 डिग्री के इंसिडेंट रे पे झुका हुआ है, 45 डिग्री 45 डिग्री पे। जी डैश है कंपेंसेटिंग प्लेट। M1 और M2 दो को मिरर है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक। और टी है टेलीस्कोप। इससे क्या होता है? एस से लाइट निकल रहा है जो प्लेट जी से टकरा कर मिरर M1 की ओर जाता है, फिर मिरर M1 से टकरा कर जी की ओर आ रहा है। फिर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है और एक रे हो जा रहा है ट्रांसवर्स हो रहा है, ट्रांसमिट होकर जा रहा है M2 मिरर की ओर, फिर M2 मिरर से टकरा कर जी की ओर आ रहा है। और दोनों जो किरण टकरा के आ रहा है उसको हम दोनों को इंटरफेरेंस को हम टी से ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे है एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। जी है हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट सेट एट 45 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। M1 M2 है टू प्लेन मिरर्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। टी है क्या? ऑब्जर्विंग टेलीस्कोप। और जीरस है कंपनसेटिंग प्लेस। The plate G divides the incident beam into two portions. One portion travels to the mirror M1 and is reflected back. The other portion travels towards M2 and is reflected back. The two reflected beams interfere and the interference fringes are viewed with the help of a telescope T. Whole of apparatus is floated on Mercury. ये है मिरर M1 जो प्रोसेस के दौरान M1 डैश पे जैसा प्रतीत होता है। कंप्रेसिंग प्लेट जी है, कंप्रेसिंग प्लेट जी डैश। लेट एल बी द डिस्टेंस ऑफ मिरर M1 एंड M2 फ्रॉम द सिल्वर्ड सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट, ठीक। M1 और M2 क्या है? सिल्वर्ड सरफेस ग्लास प्लेट से L पे डिस्टेंस है M1 M2 के बीच का, ठीक। एंड C एंड V विद द वेलोसिटीज ऑफ लाइट एंड अर्थ रिस्पेक्टिवली। वेलोसिटी ऑफ लाइट है C और वेलोसिटी ऑफ अर्थ है V, ठीक। Again, let T1 be the time taken by the ray is in moving from glass plate to mirror M1 dash. In the meantime, the glass plate moves to the position N. मान लिए T1 टाइम है जो रे को ग्लास प्लेट से मिरर M1 तक जाने में लगता है, ठीक। T1 तो Gn क्या हो जाएगा? और सेम टाइम जो ग्लास प्लेट को G से N तक पहुंचने में लगता है, जी को M1 तक पहुंचने में लाइट रे को T1 टाइम लगता है और सेम टाइम जी को N तक पहुंचने में लगता है। तो Gn का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? और Gn क्या है? जी को पृथ्वी का डिस्टेंस हो जाएगा, पृथ्वी का वेलोसिटी इनटू टाइम। पृथ्वी का वेलोसिटी कितना है? v और इनटू टाइम कितना है? T1। तो Gn इक्वल टू हो जाएगा v इंटू T1 और g को इंटू M1 डैश क्या हो जाएगा? ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? c है, तो GM1 डैश क्या हो जाएगा? C इंटू T1। और ये C इंटू T1 को क्या मारे हैं? L माने हैं, ठीक। तो इन ट्राइंगल GNM1 डैश
GN_M1 पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्या हो जाएगा GM1 का स्क्वायर इक्वल टू NM1 का स्क्वायर प्लस GN स्क्वायर। तो GM1 का क्या निकाले हम, CT1 का हो जाएगा, CT1 का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और GN VT1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। C स्क्वायर T1 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर T1 का स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर हो जाएगा। T1 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। तो T1 स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर बाय C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, L स्क्वायर बाय C स्क्वायर इंटू 1 माइनस B स्क्वायर बाय C स्क्वायर। ठीक, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा L बाय C 1 माइनस B स्क्वायर बाय C स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो L हो जाएगा C1 इंटू T1 इक्वल टू C को रख दिया C, हिंस L इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू T1, C का C रख दिया, T1 का वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दिया, तो L बाय C है तो C कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा L इंटू 1 माइनस B स्क्वायर बाय C स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ। हाफ को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। तो बायनोमियल थ्योरम से माइनस हाफ को नीचे लेके आते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो L इक्वल टू हो जाएगा L इंटू 1 प्लस B स्क्वायर बाय 2C स्क्वायर। ये तो कैपिटल L का वैल्यू निकल गया। Hence, the total path traveled by the reflected ray in moving from plate G to mirror M1 and again come back to plate G is given by x1 equal to L plus L। कितना हो जाएगा 12। L का वैल्यू निकालना है तो x1 क्या हो जाएगा 2 1 इंटू 1 प्लस V स्क्वायर बाय 2C स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं टोटल पथ ट्रेवल्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे G से M1 जाने में, फिर M1 से फिर G आने में लगा समय है। तो G से M1 का डिस्टेंस कितना है L, फिर M1 से G तक आएगा सेम डिस्टेंस पे, तो L प्लस L हो जाएगा। x1 कितना हो जाएगा 12, L का वैल्यू तुरंत निकाले तो x1 क्या हो जाएगा 12 इंटू 1 प्लस V स्क्वायर बाय 2C स्क्वायर। क्वेश्चन 1 हो गया ये। द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ट्रांसमिटेड रे इन मूविंग फ्रॉम ग्लास प्लेट टू मिरर M2। तो जितना टाइम लग रहा है ट्रांसमिटेड रे को ग्लास प्लेट से मिरर M2 जाने में वो कितना है L बाय C माइनस V, और जितना टाइम लग रहा है मिरर M2 से प्लेट G तक लाने में, वापस आने में कितना लग रहा है L बाय C प्लस B। ग्लास प्लेट से M2 जाने में समय लग रहा है L बाय C माइनस B, और मिरर M2 से टकराकर वापस आने में G को कितना समय लग रहा है L बाय C प्लस B। Hence, the total time taken by the transmitted ray in moving from glass plate G to mirror M2 and come back to plate G is given by T2 equal to L by C minus B plus L by C plus B। तो L हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेने के क्या क्या हो जाएगा C प्लस बी प्लस सी माइनस बी इन बाय सी प्लस भी इंटू सी माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा सिर्फ 2C बचेगा, L इंटू 2C बाय C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। C स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर C स्क्वायर, C कैंसिल कर दिए तो क्या हो गया T2 इक्वल टू 12 बाय C इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर C स्क्वायर टू द पावर -1 प्लस 1 बराबर ऊपर आएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। -1 बायनोमियल थ्योरम से नीचे लेके आते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 बाय C इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय C स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इस प्रकार से द टोटल पथ ट्रेवल्ड बाय द ट्रांसमिटेड रे इन मूविंग फ्रॉम प्लेट G टू मिरर M2 एंड कम बैक टू प्लेट G क्या हो जाएगा, हमको x2 मान लेते हैं, तो x2 क्या हो जाएगा C इंटू T2। ठीक, C कैंसिल हो गया, तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय C स्क्वायर। x2 हो गया 12 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय C स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 मान लिया। हिंस पाथ डिफरेंस between the reflected ray and transmitted rays is x2 minus x1। तो कितना हो जाएगा पथ डिफरेंस दोनों का x2 माइनस x1। तो x2 का वैल्यू 12 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस x1 का वैल्यू 12 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो इसका हो गया, दोनों में कॉमन क्या रहा है 12 कौन हो रहा है, तो इधर क्या होगा 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -1 इंटू माइनस बी स्क्वायर बाय 2C स्क्वायर। तो -1 प्लस 1 तो कैंसिल हो गया, क्या बदल बच जाएगा 12 इंटू भी स्क्वायर सी स्क्वायर में माइनस भी स्क्वायर बाय 2C स्क्वायर कर रहे हैं, कितना बच जाएगा भी स्क्वायर बाय 2C स्क्वायर। 2 कैंसिल कर दिए, क्या बच जाएगा L इंटू भी स्क्वायर बाय C स्क्वायर। नाउ द पाथ डिफरेंस क्या होगा, इसमें जो इंटरफेरोमीटर को रोटेट कराते हैं 90 डिग्री पर, तो इसका आर्म में जो है, इसका आर्म P1 जो है ना, वो वेलोसिटी ऑफ
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अर्थ के पैरेलल हो जाता है। तो नाउ द इंटरफेरोमीटर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 90 डिग्री in such a way that its arm PM1 becomes parallel to the direction of velocity of Earth. In this case, an additional path difference L into v square by c square is produced in the opposite direction. तो total path difference क्या हो जाएगा? Hence the total path difference between the rays, that is the fringe shift due to rotation of instrument, del इक्वल टू हो जाएगा एल भी स्क्वायर बाय माइनस सी स्क्वायर जो निकाले अभी हम, उसमें एड हो रहा है क्या, अपोजिट डायरेक्शन से हो रहा है एल भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो माइनस एल भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा डेल इक्वल टू 2 LV² बाय सी स्क्वायर. It is found that the value of fringe shift for yellow ray is about 0.37. The experiment was repeated by the scientist but there is no fringe shift, thus the result of the experiment is negative. ठीक, Woj explanation was given by the different scientists in different ways. इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया गया लेकिन कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं पाया गया, जिस कारण से रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, निगेटिव. और इसका एक्सप्लेनेशन जो है अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग प्रकार से दिया गया. उसी में से आ जाता है ईथर ड्रैग थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ईथर मीडियम इज ड्रैग्ड अलोंग विथ द अर्थ, hence the relative velocity of the earth with respect to the medium will be 0, that is v equal to क्या हो जाएगा 0. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी हैव 1 और 3 में v इक्वल टू 0 रखेंगे तो x1 निकल जाएगा 12 और x2 निकल जाएगा 12. इस प्रकार से x1 x2 क्या हो जाएगा बराबर. Thus the negative result of the experiment is explained, but this theory is failed to explain the phenomena of aberration of light. Hence this explanation is not sufficient. नेगेटिव रिजल्ट को तो ये थ्योरम एक्सप्लेन कर देता है बट ये थ्योरम जो है फेल हो जाता है एक्सप्लेन करने में फिनोमेना ऑफ एब्रेशन ऑफ लाइट, जिस कारण से ये एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट नहीं हुआ. ईथर ड्रैग थ्योरी में क्या होता है, however if this explanation is accepted there should be no aberration of light, thus this theory cannot explain successfully by the Drake theory. लॉरेंज एंड फिट्जराल्ड कंस्ट्रक्शन हाइपोथेसिस क्या था. The another explanation of the null result was given by the Lorentz and Fitzgerald. According to this hypothesis, is all material bodies moving with velocity are contracted in the direction of motion by a factor 1 minus v square by c square to the power half. एक अनदर एक्सप्लेनेशन दिया गया लॉरेंज और फिट्जराल्ड के द्वारा, जिसको कहा जाता है लॉरेंज एंड फिट्जराल्ड कंट्रैक्शन हाइपोथेसिस. उनके हाइपोथेसिस के अनुसार जितना भी मटेरियल बॉडीज है मूविंग विथ वेलोसिटी आर कंट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय फैक्टर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर टू द पावर हाफ. If L naught is the length of an object at rest relative to the ether and L its length when it is in motion with velocity v relative to ether, then L equal to हो जाएगा L naught into 1 minus v square by c square to the power half. तो कितना से कंट्रैक्टेड हो रहा है 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर टू द पावर हाफ से. ठीक, L नोट क्या है, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिलेटिव टू द इथर एंड L क्या है इट्स लेंथ, तो L क्या हो जाएगा L नोट इंटू 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर टू द पावर हाफ हो जाएगा. यो L जो है 1 माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर टू हाफ से क्या हो रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है. Putting the value of L in equation 3, we get x2 equal to 2L naught 1 minus half v square by c square into 1 plus v square by c square. दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये v टू द पावर 4 बाय c टू द पावर 4 जो है इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ये हायर पावर ऑफ v स्क्वायर बाय c स्क्वायर हो जाता है. तो x बराबर क्या हो जाएगा 2L naught 1 प्लस हाफ v स्क्वायर इंटू c स्क्वायर v स्क्वायर बाय c स्क्वायर. Here there is no change in length of path of reflected ray, इस प्रकार से L क्या हो जाएगा L नॉट के इक्वल हो जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव क्या है x1 इक्वल टू 2L नॉट 1 प्लस v स्क्वायर बाय 2c स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा. This explanation is only true when the length of both the arms of the interferometer are the same. ये एक्सप्लेनेशन तभी सही होगा जब दोनों का आर्म क्या होगा, इंटरफेरोमीटर का आर्म्स ऑफ द इंटरफेरेंस आर दी सेम, तभी एक्सप्लेनेशन ट्रू होगा. Thus, no shift in fringes is observed, but if the length of arms
of interferometer are unequal, then by the hypothesis there should be friendship. Thus, negative result cannot be explained fully on the basis of this hypothesis. Next था Einstein revolutionary idea. Einstein proposed an explanation of the null result in a very simple manner. He proposed that the velocity of light is an invariant, thus the velocity of light is constant and does not depend upon the motion of the source observed the medium. Hence, the value of V relative to ether is zero. This is one of the postulate of special theory of relativity. आइंस्टीन ने एक एक्सप्लेनेशन प्रपोज किया ऑफ द नल रिजल्ट इन अ वेरी सिंपल मैनर. ही प्रपोज दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, इज एन इनवेरिएंट. दस द वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है और वो मोशन ऑफ दिस सोर्स पर डिपेंड नहीं करता है. हिंस द वैल्यू ऑफ भी रिलेटिव टू द ईथर जीरो हो जाता है. कंप्लीट. और ये क्या है, ये एक पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक पोस्टुलेट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का. तो यहाँ पर आपका माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट का फुल सॉल्यूशन हो जाता है. चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा, सी यू, साइनिंग आउट. गॉड ब्लेस यू ऑल.